राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 24वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में मणिग्रीव शूद्र के पाप नाश की कथा एवं दीपदान की महिमा का वर्णन आएगा। महात्म्य सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको महात्म्य अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद। महात्म्य इस प्रकार है। मणिग्रीव बोला, हे द्विजवर, मैं विद्वानों से युक्त सुंदर चमत्कारपूर्ण नगरी में अपनी पत्नी के साथ रहता था। धनाढ्य पवित्र आचरण वाला एवं परोपकारी होने पर भी मुझ में प्रारब्धवश खराब बुद्धि उत्पन्न हुई। मैंने अपनी दुष्ट बुद्धि से अपने धर्म को त्याग करते हुए नित्य पर स्त्री का उपभोग किया, न पीने योग्य मदिरा आदि वस्तुओं का पान किया। इस कारण धन की कमी होने पर मैं चोरी, लूटपाट और हिंसक कार्य करने लगा। तब मुझे मेरे बंधुओं ने त्याग दिया। उसके बाद महाबलवान राजा ने मेरा धन लूट लिया और जो कुछ भी शेष बचा था वो मेरे बंधु बांधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सब जगह से तिरस्कार किया हुआ मैं वन में रहने लगा। वन के घोर दुखों से दुखित मैं दुरात्मा नित्य प्रति जीव हिंसा करके अपनी स्त्री के साथ जीवन निर्वाह करता रहा। हे ब्राह्मण, अब आप मेरे ऊपर कृपा करो। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से ही आप इस गहन वन में आप मुझे मिले हैं। हे महामुनि, स्त्री सहित हम दोनों आपकी शरण में हैं। आप अपने उपदेश रूपी प्रसाद से हमें कृतार्थ करें, जिससे हमारा घोर दारिद्र्य क्षण भर में नाश हो जाए और अतुल वैभव प्राप्त कर यथेष्ट विचरण करें। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तू कृतार्थ है। तूने मेरा अतिथि सत्कार किया, इससे तेरा कल्याण होगा। जो बिना व्रत, बिना दान, बिना तीर्थ के तेरा दारिद्र्य नाश होगा, ऐसा मैंने निश्चय किया है। इस माह के आगे अब जो तीसरा माह आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। अतः तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न से पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तेरा महान दरिद्रता जड़ से नाश हो जाएगी। तिल के तेल से दीप दान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस समय वन में रहते हुए तेरे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास में तू स्त्री सहित हिंगोट के तेल से दिया जलाना। पहले इस तालाब में स्त्री सहित स्नान करना, फिर दीपक जलाना। तेरे अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर मैंने वेद द्वारा प्रतिपादित यह उपदेश स्त्री सहित तुम दोनों को दिया है। बिना विधि के करने वाले को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और यदि विधि विधान से करे तो उसका कहना ही क्या। वेद में कहे हुए कर्म और नाना प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीप दान की 16वीं कला के बराबर नहीं कर सकते। संपूर्ण तीर्थ, सब शास्त्र, योग, ज्ञान, साक्य, संपूर्ण तंत्र शास्त्री, क्रचु, चंद्रायण आदि समस्त व्रत, वेद का स्वाध्याय, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन, हजारों सूर्य चंद्र ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात योग आदि तथा क्षेत्रों में श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र आदि दंडकादि उत्तम वन में पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला को प्राप्त नहीं कर सकता है। बस यह दीपदान धन्य धान्य को बढ़ाने वाला, पशु पुत्र पौत्र यश वैभव आदि को देने वाला अत्यंत गुप्त है। यह चाहे जिस किसी को नहीं करना। बांझ स्त्री के बांझपन को दूर करने वाला, स्त्रियों को सुहाग देने वाला, राज्य से छूटे हुए को राज्य देने वाला, मनुष्यों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला। यदि कुंवारी कन्या इस व्रत का अनुष्ठान करे तो उसे दीर्घ आयु वाला सर्वगुण संपन्न पति मिलता है। स्त्री की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ सुशील पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है। सिद्धि का इच्छुक श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। गड़ा खजाना चाहने वाले को खजाना मिलता है। मोक्ष की इच्छा करने वाले को मोक्ष मिलता है। जो पुरुष बिना विधि, बिना शास्त्र की मत के कहीं भी दीप दान करता है तो वह भी संपूर्ण कामनाओं को पाता है। हे वत्स, जो विधि से नियम पूर्वक दीप दान करे तब तो कहना ही क्या। अतः श्री पुरुषोत्तम मास में दीप दान अवश्य करना चाहिए। यह मैंने तुझे महादारिद्र्य नाशक योग बताया है। मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तेरा कल्याण हो। अगस्त्य जी ऋषि बोले, ऐसा कहकर वे योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण 2 भुजा वाले मुरलीधर हरि का स्मरण करते हुए प्रयाग को चले गए। वे दोनों स्त्री पुरुष अपने आश्रम में उग्रदेव के पीछे पीछे जाकर उनको दूर तक पहुंचाकर नमस्कार करके प्रसन्न चित्त से वापस लौट आए।
पुरुषोत्तम मास की राह देखते हुए ब्राह्मण की भक्ति से तत्पर दोनों स्त्री पुरुषों ने अपने आश्रम में 2 महीने का समय बिताया। 2 मास बीतने पर सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास आया। तब गुरु की आज्ञा से दोनों दंपति ने मास भर प्रेम सहित ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हिंगोट के तेल का दीप दान किया। तब वे निर्मल मन होकर कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो स्वर्ग को गए। वहाँ अनेक प्रकार के सुख भोग कर भरतखंड में उग्रदेव की कृपा से द्विज वर्ण में जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में मृग हिंसा करने वाला जो मणिग्रीव शूद्र था, वही तू इस जन्म में राजा वीरबाहु का पुत्र चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इस समय जो तेरी चंद्रकला नाम की पटरानी है, यह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम की तेरी स्त्री थी, जो पतिव्रता होने के कारण अब तेरी अर्धांगिनी हुई है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। श्री पुरुषोत्तम मास में हिंगोट के तेल के दीप दान करने से तुझे निष्कंटक राज्य मिला है। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में घी या तिल्ली के तेल से अखंड दीप दान करता है, तो फिर कहना ही क्या। पुरुषोत्तम मास के दीप दान का निसंदेह यही फल है, और जो उपवास आदि व्रत करते हैं तो फिर कुछ कहना ही क्या। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्त्य जी राजा चित्रबाहु से उनके पूर्व जन्म का चरित्र कहे तथा उनसे अभिनंदित हो अक्षय आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को चले गए। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास का 24वां अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।